वैसे ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो मशीन कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की पीएलसी लगी हो, कैसी भी कोर लगी हो, अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम उसे चलाने में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक होती है हमारी फिंगर कैंप। कई तरह की हम लोगों ने कैंप देखी हैं। ठीक है, कैंप मतलब कोर भी बोल सकते हो, लेकिन इनके नाम थोड़े से अलग अलग है। फिंगर कैंप है, डॉग लेग कैंप है, हम दो को देखेंगे। तो यहाँ स्पीड कितनी रहने वाली है, देखो यहाँ पर 50 की स्पीड रख रहे हैं उसकी बंद होने की, लेकिन जब आप मोल्ड को फिंगर कैंप या डॉग लेग कैंप में बंद कर रहे थे तो वहाँ पर 50 की स्पीड नहीं थी, वहाँ पर आप लोगों को 10 की 15 की बहुत कम स्पीड में काम करना पड़ रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में, जिसका नाम है टेक्निकल फादर, और मैं हूँ आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जा सकते हो और उसे ओपन करके सारे के सारे जो लेक्चर हैं आप उन्हें देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ते हो तो हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होती जाती है और कोरिलेट करते जाते हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज हम जो लेक्चर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वो टाइटल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कई दिन से मांग चल रही थी, डिमांड थी कि सर कोर के ऊपर जो लेक्चर है वो आना चाहिए। कोर की मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें जो मोल्ड का पार्ट होता है उसमें कुछ मोल्ड ऐसे होते हैं जो कोर बेस होते हैं। ठीक है, तो उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। कई बार मैं आप लोगों से एक ही चीज़ डिस्कस करता हूं कि जो बेसिक है किसी भी चीज़ का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जो गैराज वाला मिस्त्री होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो गैराज वाला मिस्त्री होता है, कार का मिस्त्री होता है, वो बहुत पुराना है, मान लो कि 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है। जब आप कोई नई कार लेकर जाते हो और उसके पास जाते हो तो क्या वो कोई बुक लेकर पढ़ता है कि इस कार में कोई नया फंक्शन है, मैं इसे ठीक कैसे करूं? ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही उसके पास कार लेकर जाओगे तो वो उसे रिपेयर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। वैसे ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मशीन कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी कंपनी की पीएलसी लगी हो, कैसी भी कोर लगी हो, अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम उसे चलाने में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर। तो कोर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई पार्ट है, ये कोई पार्ट है और इस पार्ट पर यहाँ पर कोई डिजाइन देना है, कोई भी इंसर्टिंग करनी है, आप लोगों को डिजाइन देना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर मैं ये डिजाइन देकर पार्ट में, मोल्ड में डिजाइन देकर पार्ट को फिल करूँगा तो जैसे ही मैं इजेक्टर करूँगा इसका तो होगा क्या, ये जो डिजाइन था ये वाला, जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या है, अंडर कट के सहारे अंदर मोल्ड में फंसा होगा। जैसे ही इजेक्टर होगा तो ये टूट जाएगा और टूट कर बाहर आ जाएगा। तो मैं ऐसा कोई भी डिजाइन मोल्ड में या पार्ट में नहीं दे सकता हूँ जो इजेक्टर के समय पर टूट जाए। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं कि ये डिज़ाइन देने के लिए मैं कोई ऐसी चीज़ अपनाऊं जो ये जो डिज़ाइन हो हमारा, यहाँ पर जो डिज़ाइन हमने दिया हुआ है पार्ट के अंदर, कोई ऐसी चीज़ हो जो ये डिज़ाइन बाहर से दे। ठीक है, यहाँ से बाहर से इस टाइप से दे दे। ठीक है, तो जब ये डिज़ाइन दिया जाए तो ये जो स्लाइडर लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर। तो ये क्या हो जाए, इन हो जाए, यानी कि यहाँ पर ये डिजाइन देने के लिए आगे आ जाए, यहाँ से भी आगे आ जाए। और जैसे ही इजेक्टर होने का टाइम आए या मोल्ड ओपन होने के बाद में ये स्लाइडर फिर से पीछे चला जाए, तो हमारा डिजाइन भी आ गया और जो है हम इजेक्टर भी आसानी से कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा जो पार्ट है वो बाहर आसानी से आ पा रहा है। तो इसी के लिए हमने क्या लगाए गए, स्लाइडर लगाए गए। तो इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को याद रखनी है, स्लाइडर। ठीक है, जो भी कोर हम यूज़ करेंगे, जिस टाइप की भी कैम यूज़ करेंगे, उसमें स्लाइडर होना अनिवार्य है। तो स्लाइडर क्या हो गया, इसका कोर पॉइंट हो गया, या कोर जो बेस है वो स्लाइडर है, की पॉइंट जिन्हें बोलते हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं कि हम देखते हैं किस टाइप के ये होते हैं। एक होती है हमारी फिंगर कैंप। फिंगर कैंप कई तरह की हम लोगों ने कैंप देखी हैं। ठीक है, कैंप मतलब कोर भी बोल सकते हो, लेकिन इनके नाम थोड़े से अलग अलग है। फिंगर कैंप है, डॉग लेग कैंप है, हम दो को देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक मोल्ड है और ये कौन सा मोल्ड है, स्प्लिट मोल्ड्स।
ठीक। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इजेक्शन सिस्टम है, ये सारा का सारा इजेक्शन सिस्टम है, ये नॉकआउट रोड लगी हुई है, ये जो गाइड वेल्स है ये वो लगी हुई है, स्प्लिट है, और जो चेस्ट ब्लेस्टर है वो लगा हुआ है, और वियर स्ट्रिप्स है वो लगी हुई है। लेकिन हम जो बात करेंगे वो हम फिंगर के ऊपर करेंगे। ये फिंगर है, फिंगर लिया गया है जैसे व्यक्ति की या किसी पर्सन की उंगली होती हैं, उन्हें बोला गया है फिंगर, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। जब यहाँ पर हम फिंगर देखते हैं तो फिंगर आप लोगों को दिखता है कि ये किसी एंगल पे है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट पे नहीं है, यहाँ पर ये किसी एंगल पे है। जब ये किसी एंगल पे है तो ये कहाँ पर जुड़ी हुई है, ये हो गया स्लाइडर, ये यहाँ पर क्या है स्लाइडर, एक ये स्लाइडर और एक ये स्लाइडर, ठीक है, दो स्लाइडर हो गए। जैसे ही मोल्ड हमारा ओपन होगा तो ये स्लाइडर कहाँ जाएगा, आउटसाइड जाएगा। जैसे ही मोल्ड हमारा क्लोज होगा तो ये स्लाइडर कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा, यानी कि इन हो जाएगा, अंदर की साइड जाएगा। और जब ये अंदर की साइड जाएगा तो जो भी हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे थे वो बन जाएगा। जैसे ही मोल्ड खुलेगा तो ये फिंगर वापस आएंगी और स्लाइडर को फ्री छोड़ देंगी, और जब ये स्लाइडर फ्री छोड़ दिया जाएगा तो ये अपनी जो इनिशियल पोजीशन है उस पर फिर से दोबारा आ जाएगा, और हम आसानी से इजेक्टर भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि हम मोल्ड में ही कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट कर दे रहे हैं फिंगर के माध्यम से, जिससे हमें अलग से कोई भी हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सिस्टम का जो पैसा है हमारा वो बच जा रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई भाई, किसी भी चीज़ में अगर हम उससे कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ़ायदा भी होता है और उसमें नुकसान भी होता है। तो इसमें क्या था, जैसे ही हम मोल्ड को क्लोज करेंगे तो मोल्ड को हमें स्लो पोजीशन में, स्लो स्पीड में क्लोज करना पड़ेगा। कारण क्या है, फिंगर और ये जो स्लाइडर होते हैं ये अपनी जगह से, फिंगर तो अपनी जगह पर रहेंगी, अपनी स्टेबल पोजीशन पर रहेंगी, लेकिन जो ये स्लाइडर हैं वो कई बार हाथ लगने से इधर उधर हो जाते हैं। अगर हमने मोल्ड की स्पीड को कम नहीं रखा तो कई बार क्या होते हैं, ये जो फिंगर कैंप है ये टूट जाती हैं, क्योंकि स्लाइडर जो है उसके आमने सामने है ही नहीं है, अलाइन है ही नहीं है, तो वो क्या है, वो फिंगर पिन को तोड़ देगा। इसलिए हमें क्या स्पीड क्या रखनी पड़ती है, स्लो रखनी पड़ती है। अब जो स्लो स्पीड हमने रखी तो इसका एक चैन बनी हुई है। कैसे, जब हमने स्लो स्पीड रखी तो स्लो स्पीड जब रखेंगे तो मोल्ड की जो क्लोजिंग स्पीड होगी वो कम होगी, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। जब मोल्डिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मोल्ड क्लोजिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। जब हमारा साइकिल टाइम बढ़ेगा तो साइकिल टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्शन के। तो जब साइकिल टाइम बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन को देखते हुए ये जो फिंगर कैंप वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा पुराना हो गया। काफ़ी कंपनियां हैं जिसमें आज भी ये यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी कंपनियों में ये यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप लोगों को वीडियो को दोबारा चला कर देख लेना है, रिपीट करके देख लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा डॉग लेग कैंप। ये भी एक फिंगर कैंप आप लोगों को देख सकते हो। ये आप लोगों के सामने डॉग लेग कैंप है। चीजें सिर्फ वही रहेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने ओपन करके भी दिखाया हुआ है। ये बंद मोल्ड है और ये ओपन मोल्ड है। ये जो स्लाइडर लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं लॉकिंग हिल्स बोलते हैं, स्प्लिट्स, तो ये लगे हुए हैं। जैसे ही मोल्ड ओपन हुआ तो ये कहाँ आ गए, देखो बाहर आ गए। ठीक है, ये बाहर आ गए और ये भी, ये वहीं पे रहा और ये वाला सिस्टम बाहर आ गया, ये वाला सिस्टम बाहर आ गया। कब? जब मोल्ड को आप लोगों ने ओपन किया। जब क्लोज किया तो ये फिर से अपनी पोजीशन पर वहीं पर पहुंच गए। तो ये जो स्लाइडर होते हैं, लॉकिंग हिल्स होती हैं, इन्हें जॉइंट करने के लिए या फिर अंदर की तरफ ले जाने के लिए, इन करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है? इन डॉग लेग कैंप का यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोग कोर्स से रिलेटेड 3 चीज़ें बता सकते हो। डॉग लेग कैंप होती है, फिंगर कैंप होती है। अब हम क्या है, जो कोर है वो अब हम यूज़ करने लगे हैं। तो अब हम इन चीज़ों के बाद में देखते हैं कि कोर का क्या फंक्शन होता है, कोर किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब इन्होंने कर क्या दिया, देखो पहले ये दोनों चीज़ें हो गई आप लोगों के सामने। अब तीसरी चीज़ें ये क्या लेकर आए, इन्होंने क्या कर दिया, एक स्लाइडर लिया,
क्योंकि जो फिंगर कैंप थी और डॉग लेग कैंप थी उसमें सिर्फ एक ही चीज़ें प्रॉब्लम कर रही थी और वो था इशू टाइम का, क्योंकि जब टाइम बढ़ेगा तो साइकिल टाइम आप लोगों का कम हो जाएगा और अब प्रोडक्शन है उसमें भी आप लोगों को त्रुटि दिखाई देगी। तो इन्होंने क्या कर दिया कि ऐसा कुछ हो जो ये कोर धीरे धीरे जो स्लाइडर था वो धीरे धीरे इन हो रहा था और धीरे धीरे आउट हो रहा था, इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। इसकी स्पीड को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो क्या था, ये कई बार डैमेज भी हो जा रहे थे, कारण एक ही नहीं था, टाइम का नहीं था, ये डैमेज का भी कारण था, मोल्ड जो था वो डैमेज हो जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एक स्लाइडर लिया और स्लाइडर के नीचे एक सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पर इन्होंने लगा दिया, सेट कर दिया। अब ये हाइड्रोलिक सिलेंडर क्या करेगा, ये स्पीड से काम करेगा। जैसे ही मोल्ड बंद होने वाला होगा तो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर का पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाएगा और सिलेंडर इन हो जाएगा स्पीड से। तो अब आप मोल्ड की स्पीड कितनी भी, क्लोजिंग स्पीड कितनी भी स्पीड से रख सकते हो, तो वो प्रॉब्लम अब डैमेज होने वाली नहीं आएगी। तो ये जो स्लाइडर है वो जल्दी से बंद हो जाएगा दोनों तरफ। मैं दोनों तरफ लेकर चलता हूँ, ये स्लाइडर हो गया, 2 स्लाइडर लग गए। एक कोर के लिए एक स्लाइडर की ज़रूरत पड़ती है और 2 कोर के लिए 2 स्लाइडर की ज़रूरत पड़ती है या फिर 2 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही मोल्ड क्लोज हुआ तो ये इन हो गए, यानी कि स्लाइडर को ऊपर की तरफ लेकर चला गया। और जब हमने मोल्ड को आउट किया, मतलब ओपन किया, तो ये जो स्लाइडर हैं ये कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, यानी कि आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 फंक्शन इसके बेसिक हैं, बस यही आप लोगों को याद रखने हैं। अब स्लाइडर जरूरी नहीं है जो क्लैंप आप यूज़ कर रहे हैं, स्लाइडर आप यूज़ कर रहे हैं, कोर आप यूज़ कर रहे हैं, वो एक ही हो। मशीन में कई बार 3 दी होती हैं, 4 दी होती हैं। अगर आप लोगों को 5 और 6 भी यूज़ करनी है तो आप लोग क्या करते हो, अलग से कोर पुलर लेकर आते हो और उसके माध्यम से आप उस कोर को कनेक्ट कर सकते हो। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो मशीन में ज़्यादातर 3, अब जो मशीनें आ रही हैं उनमें ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कोर 1, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, अगर एक और स्लाइडर लगा होगा तो वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आप लोगों को ये जो फिगर है वो समझ में आएगा। कोर पोजीशन, ये क्या है कोर पोजीशन? अगर आप लोगों को पोजीशन बेस चलाना है, प्रेशर बेस चलाना है या टाइम बेस चलाना है तो आप लोग यहाँ पर इससे सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो कोर दी हुई है वो 2 कोरों वाला फंक्शन दिया हुआ है, कोर ए और कोर बी। यानी कि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए 2 स्लाइडर होंगे, उसके नीचे 2 सिलेंडर, एक सिलेंडर इसके नीचे और दूसरे के नीचे एक सिलेंडर लगा होगा। तो ये कोर ए कोर बी की बात कर रहा है। ये 2 तरीके से काम करती है, कोर इन और कोर आउट। इन का मतलब अंदर की तरफ और बाहर का मतलब बाहर की तरफ, आउट का मतलब बाहर की तरफ। तो कोर इन का जब हम फंक्शन देखते हैं तो क्या मिलता है, प्रेशर। आप लोग जब सिलेंडर को कोर के साथ में जोड़ते हो या स्लाइडर के साथ में जोड़ते हो और वो इन होता है तो उसका प्रेशर कितना होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर सेट कर देना। ठीक है, यहाँ 50 है। स्पीड कितनी रहने वाली है, देखो यहाँ पर 50 की स्पीड रख रहे हैं उसकी बंद होने की, लेकिन जब आप मोल्ड को फिंगर कैंप या डॉगलेग कैंप में बंद कर रहे थे तो वहाँ पर 50 की स्पीड नहीं थी, वहाँ पर आप लोगों को 10 की 15 की बहुत कम स्पीड में काम करना पड़ रहा था। तो साइकिल टाइम तो बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर काम कर रहे हो स्पीड देखो 50 है और 50 स्पीड काफ़ी होती है, तो आप लोगों का जो साइकिल टाइम है वो ऑलरेडी कोर की सहायता से कम हो जाता है और जब ये कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन ऑलरेडी इंक्रीज आप लोगों का हो जाएगा। टाइम, अगर आप टाइम बेस चला रहे हो तो यहाँ पर टाइम कितना लगा, 3 सेकंड लगा। ये आप लोगों का हो गया इन फंक्शन। जब आप आउट फंक्शन की बात करते हो तो सेम जो प्रोसीजर होगा वो आउट फंक्शन में भी होगा। पहला, प्रेशर आउट का आप लोगों ने 45 रख दिया, स्पीड 45 रख दी और एक्चुअल टाइम 3 रख दिया। ये जो वैल्यू है आप इन पर ध्यान ना दें, ये आप लोगों को अपनी मशीन के, अपने मोल्ड और अपने कोर के अकॉर्डिंग ही सेट करनी होती है जो आप लोगों की नीड होती है। तो इसलिए आप लोगों को इसे अवॉइड कर सकते हो। सिर्फ मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट हो गया आप लोगों का बी। जो बी कोर है उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। पहला, उसकी स्पीड, प्रेशर रहेगा, उसकी स्पीड रहेगी और उसका टाइम रहेगा। उसी तरीके से जब ये कोर आउट होगी तो उसका भी 45 45 3, यानी कि इन पर ध्यान ना दें, यानी कि प्रोसीजर क्या है उस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये जो प्रोसीजर है वो आप लोग अपना सकते हो। कॉल को आप लोगों ने कितनी देर होल्ड करना है, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें फंक्शन होते हैं, उसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका लेक्चर और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हमारा नंबर है
उस पर भी आप जो भी हमारी वीडियो आती है उनके जो PDF नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। 98 96 63 87 71। ठीक है, आप कांटेक्ट कर कर PDF नोट्स ले सकते हो। और PDF नोट्स जब आप पढ़ा करें तो किसके साथ, वीडियो के साथ पढ़ा करें। अगर आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली जितने भी लेक्चर हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों को बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और बेनिफिट आपके दोस्तों तक पहुंचे तो उनके लिए आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।